students, we are going to start exercise 1.3 chapter 1 maths 9th class. 1 and 2 exercises of this chapter I have already uploaded. अगर वो एक बार नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, चेक कर लो. तो before starting this exercise you must know what are real numbers and their decimal expansions. रियल नंबर्स में पहले से ही बता रहे हो, इनके डेसिमल एक्सपेंशंस थोड़ी सी नई चीज़ हो गई. रियल नंबर मैंने पहले भी 2 एक्सरसाइजेज में बताया, फिर से बता देती हूँ. रियल नंबर्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को मिलकर बनाते हैं. ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स. रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब बात आती है इनके डेसिमल एक्सपेंशन की, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना. तो 2 तरह के नंबर होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल. अब इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं? रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं टर्मिनेटिंग या फिर एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हैं. रिकर करने का मतलब और रिपीटिंग करने का मतलब 2 है. तो रेशनल नंबर्स के 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे कि अगर कोई रेशनल नंबर है 2/5, 2/5 को हम पॉइंट में कैसे लिख सकते हैं? 0 पॉइंट कितना हो जाएगा ये? 0.4 हम लिख सकते हैं. तो ये यहाँ पे आके 0.4 पे आकर ख़त्म हो गया है, राइट. तो ये हुआ टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन. दूसरे वो टाइप के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, बट रिपीट होते जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर 2/3. अगर हम इसे पॉइंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0.66666 चलता जा रहा है, राइट. डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा. 0.6666 चलता जा रहा है, तो एक नंबर रिपीट हो रहा है. ऐसे ही और डेसिमल एक्सपेंशन में 2 या 3 नंबर रिपीट हो सकते हैं. तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, ख़त्म नहीं हो रहे, बट रिपीट तो कर रहे हैं. अब बात आती है इरेशनल नंबर्स की. तो इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं? इस इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होते, मतलब नॉन रिपीटिंग भी होते हैं. मतलब एक साथ बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप होते हैं, जो ना तो ख़त्म होते हैं ना ही रिपीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √3, √5, ये सारे नंबर चलता जाएगा. 0.14 समथिंग 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 चलता जा रहा है. इस टाइप के होते हैं नंबर्स, ठीक है. ऐसे √3 का 0.17 गोइंग ऑन. इसी तरह से पाए जो है, हालांकि 22/7 इज़ अ रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर में आता है, बट पाए जो है उसकी वैल्यू 3.14 अप टू आई डोंट नो व्हाट, ये चलता जाएगा. इस तरह के नंबर जैसे कि 0.17654312 समथिंग समथिंग आगे चलते ही जा रहे हैं. ये सारे टाइप के नंबर्स जो चलते जा रहे हैं, बट हम बार भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा, कोई पैटर्न नहीं है. जैसे 0.0100100001, तो हम कहीं बार नहीं लगा सकते, साथ में डॉट 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 चलता जा रहा है. इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप होते हैं, जो कि इरेशनल नंबर्स के होते हैं. विद दैट नॉलेज वी मूव टू एक्सरसाइज 1.3. Exercise 1.3 question number 1. Write the following decimal form and say what kind of decimal expansion each has. फर्स्ट इज 36/100. डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है.
एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इज 36/100। इसे हम 0.36 लिख सकते हैं, राइट। ये ख़त्म हो गया, आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो इट इज़ व्हाट, टर्मिनेटिंग। तो हम लिखेंगे दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेटिंग टाइप है। सेकेंड इज 1/11। सो 1/11 को हम किस में, 1/11 को वी कैन राइट इट एज 0.0909 एंड सो ऑन, यानी कि 0.09 बार लिख सकते हैं। तो इट इज़ व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये एक रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरह से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के और 3-4 पार्ट है, वो आप खुद से कर सकते हैं, बस सिंपल है, डेसिमल एक्सपेंशन में निकाल कर और चेक करना है कि ये कैसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 में यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 को हम 0.172857 बार लिख सकते हैं 1/7 को। तो कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 का कितना होगा, 3/7 का एंड 4/7 का कितना होगा। तो ये क्या होगा, ये नंबर मूव होता रहेगा। 2/7 में 2857 और 14 बाद में आ जाएगा रूट में। तो दिस विल गो, प्रिडिक्ट हमें करना है, तो हम प्रिडिक्ट इस तरह से कर सकते हैं इन सब के 5/7 एंड 6/7। इसमें बोला है कि स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। ये मैं अभी करके दिखा देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने करके दिखा दिया है। ये अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो दिस कम आउट टू बी दिस, यानी कि 1/7 हमारे पास किसके इक्वल है, 0.142857 बार, क्योंकि यहाँ से फिर से ये नंबर रिपीट होने लगेगा। अब हमसे पूछा है 2/7 किसके इक्वल होगा। देखो 2/7 अगर हम करें तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 2/7 इधर से स्टार्ट होगा, क्योंकि 7 हम पॉइंट लगाएंगे 20 आएगा 2 से, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा। तो दिस विल कम आउट टू बी 0.2857, फिर आएगा 14, तो ये इतना आ जाएगा। इसी तरह से 3/7 अगर हम करें तो 3/7 हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा 30 से, ठीक है। 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो दिस विल कम आउट टू बी 0. यानी कि हमारा नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा 42857 एंड 1, ये बार, ओके। अगर हम 4/7 लिखें तो 4/7 यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि 5 से यहाँ से हमारा नंबर स्टार्ट होगा 0.57, फिर घूम के 1428 बार। ऐसे ही अगर हम 5/7 करें तो 5 हमारा यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो दिस विल 7 से स्टार्ट होगा 0.714285 बार। अगर हम 6/7 की बात करें तो 6/7 हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये हमारा 60 यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि 8 से हमारा नंबर स्टार्ट होगा। तो दिस विल कम आउट टू बी 0.857, फिर आएगा 142 बार। ये एक्चुअली भी आप करके देख सकते हैं, ये सारे नंबर इस तरह से ही आएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। तो ये वाले डिवीजन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से कौन से नंबर आएंगे घूम फिर कर। ये वही नंबर्स हैं बट सारे रोटेट हो रहे हैं, okay. We move to next question. Question number 3, express the following in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Very important question. First is 0.6 bar, then 0.747 bar, and third is 0.001 bar. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करके बताती हूँ। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं
लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, यानी कि x किसके इक्वल है, 0.6666 के इक्वल है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से दोनों साइड को, तो 10x इज इक्वल्स टू, एक साइड मूव हो जाएगा एक पॉइंट, अगर 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस बिकम्स 10x एंड दिस बिकम्स 6.6666, राइट। तो अब हम ये, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 है हमारी 10x इज इक्वल्स टू 6.66 एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू 0.666। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10x में से 1x गया, 9x बचा, बट यहाँ पर पॉइंट के बाद वाले सारे सिक्स जो हैं वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 6 ओनली। तो x हमारा किसके इक्वल आ गया, 6/9 के, यानी कि 2/3 के। तो x हमारा क्या है, 2/3 है, यानी कि हमने क्या कहते हैं 0.6 को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, 0.6 बार इज इक्वल्स टू 2/3 रेशनल नंबर की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। ओके, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट द ट्रिक इज, जितने नंबर पर बार है हम उतने ही नंबर से इंटू करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 एक नंबर पे बार है तो हमने 10 से इंटू किया, अगर 2 नंबर पे बार होता तो हम 100 से इंटू करेंगे, 3 नंबर पे बार होगा तो हम 1000 से इंटू करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट, 0.47 बार को हमें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ 7 पर बार है, 4 पर नहीं। तो हम स्टार्ट वही करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। अगर x हमारा 0.47 बार है तो इसका मतलब x हमारा 4777 के इक्वल है, 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, ट्रिक इज जितने नंबर पर बार है उससे इंटू करते हैं, तो 10 से इंटू करते हैं, 10x किसके इक्वल होगा, 4.7777 के इक्वल, राइट। अब हम क्या करेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड, सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे पहले किया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड, वी हैव व्हाट वी हैव इज 10x हमारा किसके इक्वल है, 4.777, इसे हम माइनस करेंगे x में से, जो कि हमारा 0.477 चलता जाएगा। तो माइनस करने पर यहाँ पर 10x में से x गया, यहाँ पर तो 9x आ गया, बट यहाँ पर कितना है, ये सारे 7 में से माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, बट ये वाला 7 में से 4 माइनस हो रहा है सिर्फ, तो ये बचा 3.4। तो x हमारा आया 4.3/9, 9 को यहाँ पे आकर डिवाइड कर दिया, x हमारा इतना आया, पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। अब क्योंकि 43 प्राइम नंबर है तो कटेगा तो है नहीं, तो x हमारा आया 43/90, ठीक है। तो हमने इसे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। सो देयरफॉर 0.47 बार को हम p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 43/90 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट में 0.001 को करना है, तो इसे आप 1000 से इंटू करेंगे, ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है, ये मुझे करके दिखाइएगा। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 0.999999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या डिफरेंट है इस क्वेश्चन में, मैं सॉल्व करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ में हमें 0.99999 को किसकी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे इससे पहले किया, लेट x इज इक्वल्स टू 0.9999, एक नंबर क्योंकि रिपीट हो रहा है तो अब हम 10x से इंटू करेंगे तो दिस बिकम्स 9999। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड, वी हैव इज 10x इज इक्वल्स टू 9.99, इसमें से हमें x को सब्ट्रैक्ट करना है जो है 0.99, सब्ट्रैक्ट करने पर दिस कम्स आउट टू बी 9x, एंड यहाँ पे सारे 99 माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे सारे 99 माइनस हो जाएंगे पॉइंट के बाद वाले एक दूसरे से, तो दिस बिकम्स 9। तो x हमारे पास कितना आ गया, डिवाइड करेंगे 9/9, दैट इज x हमारे पास 1 आ गया है, यानी कि 0.999 को जब हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है।
अब क्वेश्चन में यही पूछा था, आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर। आंसर सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि 0.999 इज कम्स आउट टू बी 1 ओनली। तो ये डिस्कस आप करने के लिए बोला है टीचर से, तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि 0.999999 आगे आगे जितना चलता जाएगा इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, और इसी वजह से पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पर ये 1 के इक्वल ही आ रहा है। सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, what can be the maximum number of digits in the repeating blocks in the decimal expansion of 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1/17 को डिवाइड करना है और फिर निकालना है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप करना। 1/17 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, और किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, वो थोड़ा लेंदी होगा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी होगा, तो वो करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट एक बार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। अभी इसमें पूछा है कि आप p बाई q के फॉर्म में जितने रैशनल नंबर्स हैं और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले हैं, तो उन सब को ऑब्जर्व करना है और बताना है q की क्या प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअली q की प्रॉपर्टी ये होती है, q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 तो होता ही होता है, जो यहाँ पे लिखा है। p एंड q में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है 1 के अलावा, तो q जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी। 2 जो है वो 5 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी वो बस सेटिस्फाई करता है, या तो खाली 2 का हो या खाली 5 का हो या 2 और 5 दोनों का हो, जो हम नेक्स्ट थ्योरम में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन में क्यू की प्रॉपर्टी बोली है ना, तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, क्यू अभी बताती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में q जो है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m 5 की पावर n में। यहाँ पे m n 0 भी हो सकता है, मतलब 5 की पावर में लिखा जाना चाहिए या 2 की पावर में लिखा जाना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे कोई 3 नंबर लिखिए जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आपको नंबर्स लिखने हैं, यानी कि आपको इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो ऐसे नंबर √2, 3 नंबर्स लिखने हैं, √3, √5, √7 एंड पाई भी ऐसा नंबर है, पाई या आप बोल सकते हैं 22/7 ETC। ये सारे नंबर ऐसे हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशंस जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब अपने रेशनल नंबर्स के बीच में तो रेशनल नंबर निकाले हैं एक्सरसाइज 1.1 में, बट ये रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स निकाले हैं। तो ये मैं बताती हूँ कैसे निकालना है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम 5/7 एंड 9/11 जिन नंबर के हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं उन्हें हम पॉइंट में लिख देते हैं। तो दिस इज़ 0.7, 7 आगे चलता जाएगा, दिस इज़ 0.8 समथिंग, ठीक है। तो मतलब हमें ये पता है 7 और 8 के बीच के हमें कोई भी इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, तो हम खुद से लिख सकते हैं। अच्छा, इसके दूसरा नंबर और निकाल लेते हैं, 0.7 एंड दिस विल बी 0.71 एंड दिस विल बी 0.80 समथिंग, ठीक है। इसके आगे तो हमें इनके बीच के इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, तो हम लिख सकते हैं खुद से बनाकर, कैसे, 0.7 1 है ना, तो 1 इंक्लूड होना चाहिए, 1 2 3 6 5 7 4, कुछ भी अपने मर्जी से लिखते जाए बट चलता जाना चाहिए। किसी भी पैटर्न में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, वरना वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले में आ जाएगा, वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिख सकते हो, 0.75 05 005 0005 एंड सो ऑन। और भी कोई नंबर लिख सकते हो, 0.7623
3 6 5 4 समथिंग समथिंग, ऐसे करके आप और दो रैशनल नंबर्स खुद से इन दोनों के बीच में बनाकर लिख लीजिए. ओके, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल. रूट थ्री जो है, जो रूट के नंबर्स होते हैं और जो कि निकाले नहीं जा सकते, वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं. तो रूट 23 इज इरेशनल नंबर. सेकेंड, रूट 2 to 5, ये रूट को हम सॉल्व कर सकते हैं, विच इज कम आउट टू बी 15. रूट 2 to 5 इज 15 एंड 15 इज रेशनल नंबर. तो दिस नंबर सेकेंड वाला इज रेशनल नंबर. थर्ड, 0.3796. अब ये नंबर यहाँ पे आके टर्मिनेट हो रहा है. तो और हमने पढ़ा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसके होते हैं, रेशनल नंबर्स के. तो दिस इज अ रेशनल नंबर. नेक्स्ट इज दिस 7.478 आगे चलता जा रहा है. बट 478, यहाँ पर 478 आप देख रहे हो रिपीट हो रहा है. तो इसका मतलब 478 पे हम बार लगा सकते हैं. इसका मतलब ये भी कैसा है, एक रेशनल नंबर है. कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला. फिफ्थ वन इज 1.0100100001. ना तो हम ये डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है. तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, दिस इज non terminating non repeating, which means it is what, it is a irrational number, it is an irrational number. ओके, तो इस तरह से हम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर पे पता लगा सकते हैं. तो आज की क्लास तो यहाँ ओवर होती है. पढ़ लीजिएगा, जितने सारे डाउट्स हो वो सारे मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा. लव यू ऑल, पढ़ते रहो, बाय बाय.